एक जगह ये कहते हैं कि जी इनको डील ऑफर की गई कि आप 3 साल जो है वो बनीगाला के अंदर ही मौजूद रहेंगे। कि 8 फरवरी को जब जैसे पोलिंग ख़त्म होगी तो जो उम्मीदवार हैं उनके घरों के बाहर सैकड़ों कारकुनान जो है वो एक तरह से उधर बैठ जाएंगे। अब मेरा यहाँ पे एक सवाल ये है कि इसके लिए अगर यही सब कुछ करना हो उनकी हिफाजत के लिए, ताकि जो भी जीते उसको अगवा ना किया जा सके, ये सारा कुछ तो वो उनको अडयाला जेल में भी रख के कर सकते हैं। लगता है कि ये पीटीआई का प्लान जो है वो लीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली मुमताज़ के साथ मैं हूँ कायनात फातिमा। नाजरीन, गुज़िश्ता 24 घंटों में क्या खबरें थीं और उस हवाले से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अपनी क्या राय रखते हैं, आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सदीक जान, जो कि सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। सदीक जान अपने कल के एक वीलॉग में बात करते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ का 8 फरवरी का प्लान लीक हो गया है। वो क्या प्लान था और वो कैसे लीक हुआ है? पीटीआई का ये प्लान था कि 8 फरवरी को जब पोलिंग में जब लोग वोट डाल देंगे, पोलिंग स्टेशंस में जब पोलिंग ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद जितने भी कारकुनान होंगे वो जो भी जिस हल्के का जो भी तहरीक-ए-इंसाफ का उम्मीदवार होगा उसके घर चले जाएंगे, बड़ी तादाद में उधर इकट्ठे हो जाएंगे और उधर बैठ जाएंगे, ताकि किसी भी तरह प्रेशराइज़ करके किसी अगर वो जीतता है तो किसी भी तरह प्रेशराइज़ करके उसको किसी और पार्टी में शामिल ना किया जाए। फिर दूसरा उन्होंने ये प्लान रखा हुआ था कि अगर तो ये ऐसा नहीं होता तो वो फिर अगर जो भी उम्मीदवार होगा अगर वो जीत जाता है तो वो फौरी तौर पर वहाँ से फरार हो जाएगा और जब हलफ उठाने की बारी आएगी तो वो वापस आकर हलफ उठा लेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि उनके जो ये प्लान्स थे वो जो है वो लीक हो गए हैं सदीक जान के मुताबिक, क्योंकि अब जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जो मुख्तलिफ हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे थे, इंतखाबात लड़ रहे थे, उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और काफ़ी जो है गिरफ्तार भी हो गए। कल भी खबरें आई हैं, काफ़ी उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर लिया है सियालकोट से, हतार से और मुख्तलिफ जगहों से। उनका ये कहना है कि 20 से ज़ायद कागजात नामजदगी जो है उम्मीदवारों के जो हैं वो मंजूर नहीं हुए हैं और जो 9 से ज़ायद हैं या 9 हैं वो उम्मीदवार जेल से बैठकर इलेक्शन लड़े और जो बाकी रह गए हैं उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया है। तो ऐसा लगता है कि उनका जो प्लान था वो भी लीक हो गया है। तो इसी तरह मंसूर अली खान, वो भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, वो बात करते हैं। मुराद सईद साहब ने कल एक ट्वीट किया और डीलों के हवाले से जो तहरीक इंसाफ में बड़ी अहम ये आजकल गुफ्तगू चल रही है कि जी इमरान खान की डील हो रही है, बुशरा बीबी की डील हो रही है, उस हवाले से उन्होंने बात की। और सबसे पहले उन्होंने ये बात की, मुराद सईद का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें डील्स ऑफर की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है 3 साल बनीगाला में इमरान खान मौजूद रहेंगे अगर तो डील वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी बातें कि अगर वो जीत जाते हैं तो वो हुकूमत या किसी भी सियासी चीज़ों में मशवरा नहीं देंगे या सियासी हुकूमती मशवरे जो भी होंगे उन अमूर पर वो किसी किस्म के मशवरे नहीं देंगे। उसके बाद अगर हुकूमत बन जाती है तो वो खुद वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे बल्कि उनको 3 नाम दिए जाएंगे जिसमें से वो मुंतखब कर देंगे और इमरान खान को साइड पर कर दिया जाएगा। इस पर मंसूर अली खान कहते हैं कि मेरा ये सवाल है कि एक तरफ मुराद सईद ये कहते हैं कि हमें डील्स ऑफ़र हो रही हैं, जबकि दूसरी तरफ बुशरा बीबी कह रही हैं कि मुझे कोई डील नहीं ऑफ़र हो रही। बुशरा बीबी के हवाले से उनका ये कहना था कि अगर आपको कोई डील ऑफर नहीं हो रही है और अगर आप ऐसा कुछ है कि आप डील के बगैर बनीगाला में रह रही हैं तो आप जो है अभी केसेस के लिए जो उनका इद्दत वाला केस चल रहा था उसके लिए आप अडयाला जेल आ रही हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर आप कह देंगे मैंने अडयाला जेल में रहना है तो आपको अडयाला जेल से ज़बरदस्ती बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि एक खातून को ज़बरदस्ती घसीट कर लेके जाना कोई इतना आसान काम नहीं होता। तो उनका ये कहना था कि ऐसा तो लगता है कि आप भी डील में मुलविस हैं, लेकिन ये तो अल्लाह जानता है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। उन्होंने ये कहा कि अगर डील्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया, अगर डील्स या ऑफर्स नहीं एक्सेप्ट हुई तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप कहें कि आपको अडयाला जेल में रहना है और आपको ज़बरदस्ती बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये बात एक फुलझड़ी छोड़ी है इमरान खान ने और उनकी बहन अलीमा खान ने कि नून लीग ने कंप्यूटर्स हैक कर लिए हैं। उनका ये कहना था कि कंप्यूटर्स हैक कैसे हो सकते हैं, अगर कंप्यूटर हैक्स भी हो जाए तो भी इलेक्शन तो पर्चियों के जरिए होने, ऑनलाइन इलेक्शन तो नहीं हो रहे, ऑनलाइन वोटिंग तो नहीं हो रही। और उनका ये कहना था कि मंसूर अली खान के मुताबिक कि मैं ये समझता हूँ कि नून लीग जो है वो इंतहाई थकी हुई उनकी सोशल मीडिया टीम है, उनका कभी सोशल मीडिया सही नहीं चला। उस ऐसी जमात जो सोशल मीडिया अपना नहीं चला सकती सही तो वो कंप्यूटर्स कैसे हैक कर सकती है। उनका ये कहना था कि पहली बात ये कि नून लीग इतनी स्ट्रांग टीम नहीं है कि वो सोशल मीडिया जब अपना नहीं चला सकती तो वो कंप्यूटर्स हैक करे, और अगर कंप्यूटर हैक हो जाते तो ऑनलाइन वोटिंग तो होनी नहीं है, पर्चियों में होनी है और आरओ के दफ्तर में सारे रिजल्ट आने, उधर ही सारा कुछ होना है।
तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। उसके बाद उन्होंने ये कहा इसके एंड में कि ये थ्योरी जो उन्होंने पेश की है, ऐसी थ्योरी इमरान खान पहले भी पेश कर चुके हैं और वो पहले से अब एक थ्योरी उन्होंने मार्केट में रख दिया है कि अगर हमें शिकस्त होती है तो हमने पहले से ये थ्योरी मार्केट में रखी हुई हो, ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं। तो नाज़रीन, ये थी गुज़िश्ता 24 घंटों की अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेली मुमताज़ डिजिटल।